हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्या है कि जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं इस पे अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। आगे इसको एडवांस न्यूमेरिकल्स बोलते हैं अपन। तो ये क्या है कि थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और इसमें अपन डेंसिटी का इंट्रोडक्शन भी करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को करने के दो तरीके, एक तो ये तरीका है जिसमें बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा, जिसमें क्या है मैं कुछ फॉर्मूले बता दूंगा कि जो जनरली सीबीएसई में दे रखे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेगुलरली पूछे जाते हैं, उन फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, पर मैं वो आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले अपन बिल्कुल एक्चुअल कंसेप्ट पे जाएंगे और अगर आप यही सीखें, मतलब सही मायनों में तो आप यही सीखें, और ये भी उस शॉर्ट ट्रिक के कंपैरिजन में इनिशियली आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर फाइनली बहुत आसान सा है। देखते हैं अपन क्या है। तो अपन हेडिंग लिखते हैं, अपन जो डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं उनकी एक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप देखो हेडिंग क्या लिख रहे हैं अपन लिख रहे हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। बहुत आसान सा है, आप ध्यान देना। देखो सबसे पहले क्या है, जैसे अपन परसेंटेज W बाई W की बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये लिखा हुआ है 40% W बाई W NaOH। देखो जैसा इसकी डेफिनेशन है, इट मीन्स 40 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। भाई ये आपको हमेशा ही पता चलेगा, इसका एक सिंपल सा चार्ट बना लेंगे। ये NaOH है, अगर सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तो हमेशा आपको क्या लेना है, वाटर, अदरवाइज वो साफ साफ लिखेगा एक्वस सॉल्यूशन। तो अपन ने यहाँ पर क्या लिया, सॉल्यूशन। आप ध्यान दें, ये चार्ट की फिजिबिलिटी की भी बात करेंगे। इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम का है, इसमें से NaOH कितना है आपके पास, 40 ग्राम है, तो रिमेनिंग 60 ग्राम आपके पास क्या हो गया, वाटर हो गया। तो आपको परसेंटेज वेट बाय वेट से ये इन्फॉर्मेशन मिली। इसके बाद क्या अपन जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अभी अपन ने क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखे जाने वाले न्यूमेरिकल्स किए थे। अब जो अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे वो न्यूमेरिकल्स होंगे थोड़े एडवांस लेवल के। एडवांस लेवल का मतलब ये है कि इसमें डेंसिटी का इंट्रोडक्शन कर देंगे। न्यूमेरिकल्स करने के दो तरीके, एक तो सीधे कुछ फॉर्मूले याद करो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर वो बेसिक कंसेप्ट नहीं है। अपन शुरू में बेसिक कंसेप्ट से बढ़ेंगे, और अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया तो आपको उन फार्मूलेज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल सिस्टमेटिक है। आप पेशेंसली इसको सुनेंगे और उसके बाद आप फाइनली पाएंगे कि सर लिक्विड सॉल्यूशन के जिन न्यूमेरिकल से हमें डर लगता था वो बहुत ही आसान हो चुके हैं। आप देखना इन न्यूमेरिकल्स को। तो अपन सबसे पहले उन न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ये इंफॉर्मेशन, अगर उसने बोला हुआ है 10%, 20% वेट बाय वेट NaOH, तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है और डेंसिटी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे वो बात करते हैं। देखो सबसे पहले अपन बोलते हैं परसेंटेज W बाई W। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे रखा है 10% W बाई W, ये दे रखा है NaOH एक्वस सॉल्यूशन। अब आप ध्यान देना, देखो इसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स 10 ग्राम NaOH is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। जो 10 ग्राम NaOH है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। आप इसको एक चार्ट की फॉर्म, आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा। देखो मैं अभी न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, आपको एक आसान सी बात बता रहा हूँ। ये आपको अपने आप पता भी चल जाएगा और बहुत इजी वे में हो जाएगा आगे। आप देखना बस,
मतलब आपको 10% से क्या पता चल रहा है कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम तो आपके पास क्या है, NaOH है। पूरा सॉल्यूशन कितना है आपके पास, 100 ग्राम है। अच्छा, अब ध्यान दें, एक्वस लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा हुआ तो सॉल्वेंट क्या ले लोगे आप, वाटर ले लोगे। तो 100 में से 10 गया तो ये कितना हो गया, 90 ग्राम। तो इनिशियल इंफॉर्मेशन आपको क्या मिली, ये मिली। ठीक है, दूसरा देखते हैं अपन। मान लो आपको ऐसा लिखा हुआ, आपको ये दे रखा है 20% वेट बाय वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है CH3COOH एक्वस सॉल्यूशन। देखो पहले इसके मीनिंग की बात करते हैं। इसका मीनिंग है इट मीन्स 10 ग्राम CH3COOH is present in 100 ml सॉल्यूशन। आपको क्या अवेलेबल है डेटा में वो ध्यान देना। आपको ये अवेलेबल है, पूरा सॉल्यूशन कितना है, 100 ml। भाई ये ml किससे पता चला, नीचे वेट बाय वॉल्यूम आपको पता चलता है ना, V किस में होता है, ml में। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है ये 20 ग्राम CH3COOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो CH3COOH आपके पास कितना हो गया, ये 20 ग्राम हो गया। अच्छा, अब आप ध्यान देंगे, अब कोई कहे कि सर मैंने ऐसा कर दिया कि 100 में से 20, नहीं, क्योंकि ये ml है, ग्राम से माइनस नहीं होगा। तो अपने को नहीं पता है, ये अपने को डेंसिटी की हेल्प से पता चलेगा। अपन डेंसिटी से पता करते हैं कि भाई कैसे पता चलेगा, तो वो बात करते हैं। अपने को पता है बिल्कुल आसान सा, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम पर ml होती है, या फिर ग्राम पर cc, या फिर ऐसा भी लिखा होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बड़ी आसान सी बात, ग्राम cc इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी एक ही बातें हैं। ठीक है, तो अपने को पता है, अगर मान लो एक तरीके से डेंसिटी क्या है, एक ब्रिज है किसके बीच में, मास और वॉल्यूम के बीच में। मास पता है, डेंसिटी पता है, मींस वॉल्यूम पता है। डेंसिटी वॉल्यूम पता है, मींस मास पता है। बस इतनी सी बात है। तो अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है उसमें डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वाइज थोड़ा जस्टिफाइड करें तो वॉल्यूम ml में हो गया, डेंसिटी किस में आ गई, ग्राम पर ml में। तो इससे जो मास आएगा वो किस में आ जाएगा, ग्राम में। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। फिर अपन बात करें वॉल्यूम की, बात करें तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। ये फार्मूला नंबर 1 आ गया, ये फार्मूला नंबर 2 आ गया। यूनिट को जस्टिफाइड करते हैं तो ये ग्राम, ये आपके पास ग्राम पर ml में आ जाएगा, तो ये ml ऊपर चला जाएगा, तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा, ml में। कहने का मतलब ये है कि अगर, अच्छा ये जो डेंसिटी की बात होगी, ये पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी की बात होगी। पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है और मास पता है। जैसे इस केस की बात करें, मान लो यहाँ पर इसने डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। तो मुझे पता है जो सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, उसके अगर डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो 100 अपॉन 1.2 इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। और ध्यान दें 100 ml है तो वॉल्यूम दे रखा है, मान लो इसकी डेंसिटी दे रखी है 1.1, ये डेंसिटी दे रखी है। तो इससे मल्टीप्लाई जब करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 110 ग्राम आ जाएगा। अब आप खास बात ध्यान दें, इसको 110 ग्राम माइनस 20 करेंगे तो इसका मतलब सॉल्वेंट कितना आ गया आपके पास, 90 ग्राम। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है अभी भी कि ये आपको पता किसके बाद चल रहा है, ये कौन सी नॉलेज के बाद पता चल रहा है, ये आपको पता चल रहा है डेंसिटी के बाद। ठीक है, तो आप ध्यान दें। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर मैंने आपको जैसा बोला, जब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे अपन, और आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान सा, आप तो पक्कों में हो गया ये काम। ठीक है, तो आप देखें इसको ध्यान से। 10% का बिल्कुल आसान सा मीनिंग, 10 ग्राम, 10% वेट बाई वेट का मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% W/V का मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। डेंसिटी की हेल्प से पूरे सॉल्यूशन के मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा। ठीक है, इससे अगर कहीं सॉल्वेंट का वेट नहीं आ रहा है तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन।
और कंसंट्रेशन टर्म्स देखते हैं अपन। आप देखें 3rd नंबर ध्यान दें आप, ये लिया मैंने, मान लो आपको दे रखा है 2MH2SO4, मतलब अपन क्या है मॉलरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान देना, मॉलरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स किसके होते हैं आपके पास, सॉल्यूट के। वॉल्यूम इन लीटर पूरा किसका होता है, सॉल्यूशन का। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1, या अपन के बेसिक डेफिनेशन पे जाते हैं। इट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। भाई देखो इसका यही मीनिंग निकल रहा है, बाद में प्रैक्टिस के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ध्यान दें, इट मीन्स H2SO4 के आपके पास कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर मतलब कितना आ गया, 1000 ml आ गया। अच्छा, जो वाटर है, किसी ने कहा सर मोल तो माइनस कर नहीं सकते, आप एक काम करो 2 × 98, ये आ गया 196 ग्राम आ गया। कि सर 1000 में से 196 ग्राम कर दो, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते अपन। पर इसने अगर डेंसिटी दे रखी है आपको, मान लो 1.1 ग्राम पर ml दे रखी है, तो मैंने कहा जो सॉल्यूशन 1000 ml का था 1.1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इतने ग्राम का आ गया। तो आप देखो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब 1100 में से 196 माइनस कर देंगे, मतलब 904 ग्राम क्या आ गया, वाटर। तो मॉलरिटी 2 होने का मतलब और साथ में डेंसिटी 1.1 होने का मतलब, आपको पता है इतनी सारी इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं कि कंसंट्रेशन की कोई भी टर्म की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बहुत आसान सा मीनिंग, मॉलरिटी 2 होने का मतलब इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बस इसी से आगे बढ़ना है और कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट, सिमिलरली आपको दे रखा है, मान लो आपको दे रखा है ये 4th टर्म दे रखी है 3 मोलर NaOH, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो मोलैलिटी है उसकी डेफिनेशन होती है मोल्स। ये मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं, और जो kg होता है वो किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो अपने पास 3 आ गए, kg 1 आ गया। अब आप थोड़ा इस पे ध्यान देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, इसका जो चार्ट बनेगा पहले मैं लिख देता हूँ। इट मीन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यहाँ पर क्या हो गया, NaOH आर प्रेजेंट इन 1 kg वाटर सॉल्वेंट। तो अब ध्यान दें, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये क्या मिल रही है, NaOH कितना हो गया, 3 मोल्स हो गया। तब ये नहीं, आप इम्पॉर्टेंटली ध्यान देना, वाटर कितना है 1 kg मीन्स कितना हो गया, 1000 ग्राम हो गया। 3 मोल का मतलब हो गया 3 × 40 मीन्स कितना हो गया, 120 ग्राम हो गया। इन दोनों का सम करेंगे तो 1120 ग्राम आ गया। तो देखो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मोलैलिटी 3 होने का मतलब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आप ध्यान देना भाई, क्वेश्चन में अगर उसने डेंसिटी दे रखी है मान लो 1.1 ग्राम पर ml दे रखी है, तो 1120 में 1.1 ग्राम क्वांटिटी, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ml आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये सॉल्व हो जाएगा आपके पास, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन, आपको 5th नंबर, ये मान लो आपको दे रखा है x से दे रखा है 0.2 और दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन। अपने को पता है x से इज इक्वल टू क्या होता है, Na प्लस NB, तो 0.2/1, बिल्कुल आसान सा। इसका मतलब जो सॉल्यूट है आपके पास, सॉल्यूट तो क्या हो गया, जो A है इसके 0.2 मोल्स हैं, पूरा सॉल्यूशन के कितने 1 मोल है, तो इसमें से इसके मोल्स कितने हो जाएंगे, जो वाटर है एक्वस है तो ये कितने हो जाएंगे 0.8 मोल्स।
इसमें भी अगर डेंसिटी वेंसिटी की बात करेगा तो अपन देख लेंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर और देखो आप एक 6 पॉइंट और लेते हैं। आपको दे रखा है 40 ppm NaOH। इसका मीनिंग क्या है? मुझे पता है ppm की डेफिनेशन क्या होती है, ऊपर सॉल्यूट की क्वांटिटी, नीचे पूरा सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। अब ध्यान दो, अगर रिजल्ट मुझे 40 चाहिए, ठीक है, बहुत आसान सा है एग्जैक्टली, 40 चाहिए तो मैं ये 40 बाई, तो अब मैं यहाँ पर क्या ले लूँ, 40 ले लूँ, और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास 10 की पावर 6, तब जाके रिजल्ट आएगा। तो मैं ऐसा चार्ट बना सकता हूँ कि अगर मैंने NaOH कितना लिया, ये 40 ग्राम लिया, तो पूरा सॉल्यूशन कितना है 10 की पावर 6 ग्राम है। जब ये 10 की पावर 6 ग्राम है तो जो रिमेनिंग वाटर होगा वो 10 की पावर 6 माइनस 40 अप्रोक्स 10 की पावर 6 ग्राम ले लूँगा। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत रेयर क्वेश्चन है पर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और आपको एक खास बात बताऊँ, जब ये सॉल्व करना होगा ना तो आपके पास कोई डायरेक्टली फार्मूला भी नहीं है, मतलब बना सकते हैं अपन, लेकिन ऐसा नहीं है, जो बहुत लिमिटेड है, इसलिए अपन बेसिक कंसेप्ट पे जा रहे हैं। बहुत आसान सी बात है, अपन कैसे यूज़ में ले रहे हैं फार्मूले को आप समझना। मोलरिटी 2 का मीनिंग क्या है? इट मीन्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मोलरिटी 3 का जो बेसिक डेफिनेशन है, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 0.2, जिस कंपोनेंट का उतने मोल्स किस में प्रेजेंट है, 1 मोल पूरे सॉल्यूशन या रिमेनिंग सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। 40 ppm का मतलब क्या है? अगर सेम यूनिट लेनी है अपन देख लेंगे जैसे रिक्वायरमेंट है, जनरली ग्राम मिलीग्राम। इट मीन्स 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन, और 10 टू द पावर 6 मिलियन में से 40 माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आगे अपन इसी पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ, तो अब अपन क्या है मेन पॉइंट पे आते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। आप ध्यान देना इनके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं उस पर ध्यान देते हैं, और सिस्टमेटिकली अपन न्यूमेरिकल्स में आगे बढ़ेंगे, और बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं। अब आप ध्यान से देखना, बहुत आसान से न्यूमेरिकल भी समझेंगे आप। अपन न्यूमेरिकल नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है 10% W/W H2SO4, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा हुआ है H2SO4 का। आप सॉल्यूशन देखें, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से मैंने कहा H2SO4 कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया, पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, तो रिमेनिंग वाटर कितना हो जाएगा 90 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा जो मैंने आपको बताया था चार्ट, इट मीन्स 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये 90 ग्राम आ गया। अब आप ध्यान दें, मोल फ्रैक्शन आपको H2SO4 का कैलकुलेट करना है, तो ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट, ये 98 आ गया, ये आपके पास 10/98 आ गया, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 90/18, तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन, आपको दे रखा है 20% W/V CH3COOH, और इसकी नॉर्मलिटी पूछी है। सॉल्यूशन पे ध्यान दें, 20% का मीनिंग क्या है, CH3COOH, ये कितना हो गया 20 ग्राम हो गया। जो पूरा सॉल्यूशन है वो कितना हो जाएगा 100 ml। और आप खास बात ध्यान देंगे, नॉर्मलिटी में इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो अपन देखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या है, ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये तो किसके होते हैं, दोनों चीज़ें सॉल्यूट की होती हैं। वॉल्यूम इन लीटर किसका होता है, पूरे सॉल्यूशन का। ग्राम क्वांटिटी आपको कितनी दे रखी है 20 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट, मॉलिकुलर वेट अपॉन इसका वैलेंस फैक्टर 1 आ गया। वॉल्यूम इन लीटर, ये कितना आ गया 100 ml आ गया, ये कितना आ गया 1000 आ गया। इसको सॉल्व करने से आपके पास क्या आ जाएगी नॉर्मलिटी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, बिल्कुल आसान से, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप ध्यान दें, आपको दे रखा है 1 मोलर
1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट कहता है सर क्वेश्चन में गलती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है ना, तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी, पर नहीं। आप देखो अभी इसके सॉल्यूशन में इस इंफॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान दो 1 मोलर का मीनिंग क्या है, मोलैलिटी 1 होने का। चलो इसको 2 ले लेते हैं। मोलैलिटी 2 होने का मतलब 2 मोल्स तो किसके आ गए, सॉल्यूट के आ गए, और 1 kg किसका आ गया आपके पास, सॉल्वेंट मतलब किसका आ गया, वाटर का। तो आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है उस पर ध्यान दें। ये सॉल्यूट है तो ये हो गया आपके पास 2 मोल्स हो गए, और सॉल्वेंट वाटर कितना आ गया आपके पास 1 kg। 1 kg का मतलब कितना आ गया 1000 ग्राम। आप ध्यान दें इससे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन मोर देन क्या है, सफिशिएंट है। ठीक है, आप ध्यान देना। इसके बाद अपन बात करें तो क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछा है, तो मुझे पता है Na/Na प्लस Nb ये आएगा। Na की बात करें अपन तो ये अपने पास 2 आ गया, ये आपके पास 2 आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा 1000/18 आ जाएगा, तो ये आ गया रिजल्ट। इसी का रिवर्स क्वेश्चन देखें, आपको दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन दे रखा है x सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.4 ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मोलैलिटी इसने पूछा मोलैलिटी कितनी होगी। आप ध्यान दें जब इसने ये क्वेश्चन दे रखा है मोलैलिटी पूछिए, तो पहले मोल फ्रैक्शन से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप ध्यान दें 0.4/1 आ गया। इसका मतलब है 0.4 मोल्स तो किसके हो गए आपके पास, सॉल्यूट के हो गए, तो ये तो कितने हो गए 0.4 मोल्स हो गए। अच्छा पूरे सॉल्यूशन, भाई एक्वा सॉल्यूशन है तो रिमेनिंग क्या हो गया वाटर, तो ये कितना हो गया 0.6 मोल्स हो गए। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले पे जाते हैं, मोलैलिटी के फॉर्मूले पे जाते हैं। तो आपको याद है मोलैलिटी का फॉर्मूला एक ये भी था, मोल्स ये किसके थे आपके पास, सॉल्यूट के थे, अपॉन केजी किसका था, सॉल्वेंट का था। ठीक है, मोल्स आपके पास कितने आ गए 0.4 आ गए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि ग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितने हैं वाटर के 0.6, मॉलिक्यूलर वेट 18, तो ये क्वांटिटी इसमें किस में आ जाएगी, ग्राम में। तो नीचे आ गया 0.6 इंटू 18, अभी ये ग्राम में आया है, इसको केजी में बदलेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 1000 आ जाएगा। ओके, तो ये खास बात है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं अपन आगे। इसके बाद देखें आप जो न्यूमेरिकल्स है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अपन, इसको 5th नंबर नाम देते हैं अपन। आपको दे रखा है 15% W/W H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml, एंड आपसे मोलैरिटी पूछी है। देखो यही है कि मैं आपको इसका डायरेक्टली फार्मूला भी बता सकता हूँ, पर मैं सीरियसली बता रहा हूँ वो बेसिक कंसेप्ट नहीं है। आप बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चलें। अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, 15% का जो एग्जैक्टली मीनिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, जो H2SO4 है वो कितना है आपके पास 15 ग्राम, पूरा सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। ठीक है, मैंने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिखा, तो ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये तो किसका आ गया, सॉल्यूट का आ गया, इनटू वॉल्यूम इन लीटर, पूरे किसका आ गया, सॉल्यूशन का आ गया। ग्राम क्वांटिटी H2SO4 की 15 है, इक्विवेलेंट वेट 98/2, अब आपको पता भी चल जाना चाहिए 49 होता है। वॉल्यूम इन लीटर, अब देखो यहाँ ग्राम क्वांटिटी आई है, डेंसिटी की हेल्प से 100/1.1, ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, ml में। तो 100/1.1 ये ml में आ गया, लीटर में बदलेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000। अभी मैं सीरियसली बताऊँ, मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं सीरियसली बता रहा हूँ। आप क्या है इसके बाद सीधे ये लिख रहे होंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके बाद ये हो रहा हो। आगे देखें आप क्वेश्चन, आपको ये दे रखा है
6 नंबर दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 20%, सॉरी इसको सही करता हूँ, ये आपको दे रखा है 20% W/V, ठीक है। आपको दे रखा है NaOH, डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml और आपसे पूछी गई है मोलैलिटी। आप ध्यान देना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर सॉल्यूशन पे जाते हैं अपन। तो 20% का मीनिंग क्या है, 20% तो NaOH कितना हो गया आपके पास 20 ग्राम हो गया, ये पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml। बेटा ये भी इम्पॉर्टेंट है, अभी जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। ये अपने को पता नहीं है अभी वाटर, लेकिन डेंसिटी पता है, तो 110 ये ग्राम हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 ग्राम। मोलैलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये तो आपके पास किसका आ जाएगा सॉल्यूट का आ जाएगा, इनटू ये वॉल्यूम इन लीटर नहीं है, मोलैलिटी है, मोलैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा kg आएगा और किसका आएगा सॉल्वेंट का आएगा। तो ग्राम क्वांटिटी ये 20 आ गया, मॉलिक्यूलर वेट 40 आ गया, ये 90 आ गया, ये कितना आ जाएगा आपके पास 1000। तो ये भी एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ध्यान दें, अगर यही क्वेश्चन इसने दे रखा होता 30% W/W यूरिया और आपसे पूछा है मोलैलिटी, तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, वो चाहे डेंसिटी दे दे पर डेंसिटी की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन की बात करें तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है 30% वेट बाय वेट से, इसका मतलब यूरिया तो आपके पास कितना हो गया, यूरिया ये आपके पास हो गया 30 ग्राम, पूरा सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, इससे जो वाटर आएगा वो कितना हो गया 70 ग्राम हो गया। मोलैलिटी की डेफिनेशन की बात करें तो ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ लिखा हुआ भी है सॉल्यूट हो गया, और ये आपके पास क्या आ गया kg, ये किसका आ गया सॉल्वेंट का आ गया। ग्राम क्वांटिटी 30 आ गई, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 आ गया, ये 70 आ गया, इनटू ये कितना आ गया 1000। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आप 8th नंबर क्वेश्चन देखें, आपको दे रखा है इसने, मान लो आपको दे रखा है वाटर प्लस H2SO4 सॉल्यूशन इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 0.85 और आपसे बोल दिया सॉल्यूशन की मोलैलिटी। देखो मोल फ्रैक्शन इसके किसने दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं इसने वाटर के। अपने को पता है कि अगर वाटर के मोल फ्रैक्शन कितने हैं 0.85 है, तो अपने आप ही सॉल्यूट H2SO4 के कितने आ जाएंगे 0.15। 0.15 का मीनिंग क्या है Na अपॉन Na प्लस NB, तो 0.5 अपॉन 1 आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, इसका मतलब H2SO4 के 0.15 मोल पूरे 1 मोल में, या रिमेनिंग वाटर तो वाटर के कितने 0.85 मोल में प्रेजेंट है। अब अपन बात करते हैं मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या है आपके पास, मोल्स तो किसके हैं आपके पास सॉल्यूट के हैं, नीचे क्या आ जाएगा kg किसका आ जाएगा सॉल्वेंट का आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन वैल्यू की बात करें तो आप ध्यान देना वैल्यू कैसे रखी जाएगी, मोल्स तो सीधे कितने आ गए 0.15 आ गए, kg की बात करें मोल को ग्राम में चेंज करेंगे 0.85 इंटू 18, इसको kg में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1000। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी जितने भी बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे ही क्वेश्चन बड़े ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया। देखो इसके दो पार्ट है, एक तो क्या है 15% का मीनिंग, फिर क्या है नॉर्मलिटी की जो फॉर्मूला है वो,
20% का मीनिंग और डेंसिटी को यूज़ में लेना। मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है, इसमें मोलैलिटी पूछी हुई है आपको। 30% और मोलैलिटी का मीनिंग, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो बहुत ही आसान सा एक प्रैक्टिस के बाद, मतलब अभी क्या है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ ठीक है इनको सीधे सीधे अपन ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखा जा सकता है। ठीक है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद इसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। आपको क्वेश्चन ये दे रखा है, आप ध्यान देना। 2m आपको दे रखा है, CH3COOH आपको दे रखी है डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, और ये कैपिटल M दे रखा है, मतलब मोलैरिटी दे रखी है, और आपसे पूछी गई है मोलैलिटी कितनी होगी। आप ध्यान दें इसके सॉल्यूशन पर। देखो, जो मैंने आपको बताया था, मोलैरिटी 2 होने का मतलब क्या है कि जो अपने पास चार्ट बनेगा, CH3COOH के कितने मोल्स हो गए, 2 मोल्स, कितने लीटर में प्रेजेंट है, 1 लीटर। बिल्कुल आसान सा, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलैरिटी। ये कितना हो गया, 1000 ml हो गया। अब अपन बात करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या आता है, मोल्स आते हैं आपके पास, किसके आते हैं, सॉल्यूट के। नीचे क्या आता है, केजी किसका आता है, सॉल्वेंट का आता है। मोल्स तो अपने को मिल गए 2 केजी, मतलब मुझे यहाँ तक पहुँचना है और किलोग्राम चाहिए, तो वाटर हो गया 1000 ml में से ये माइनस नहीं कर सकता मैंने क्या किया, 2 × 60, ये कितना आ गया, 120 ग्राम आ गया। डेंसिटी तो इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1200 ग्राम आ गया। 1200 में से 120 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1080 ग्राम। इसका मतलब ये कितना आ गया, 1080, तो ये 1080 ग्राम में आ रहा है, केजी में बदलोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000। यही इसकी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी। बहुत आसान सा है और सीधे अपन कर सकते हैं इसको। इसी का रिवर्स क्वेश्चन है। मान लो आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है 3 मोलर NaOH विथ डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। आपसे पूछी गई इसमें मोलैरिटी कितनी होगी। आप ध्यान दें, मुझे पता है 3 मोलर का मोलैलिटी की जो डेफिनेशन होती है, मोल्स अपॉन केजी। मोल्स किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं। केजी किसका होता है, सॉल्वेंट का होता है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3/1 आ गया। तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो अपन ने इसका एक चार्ट बनाया, ये आपके पास क्या आ गया, NaOH कितना आ गया, 3 मोल्स आ गया। अब खास बात, वाटर कितना आ रहा है, 1 kg, मीन्स ये कितना आ रहा है आपके पास, 1000 ग्राम आ रहा है। इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन मिली। मोलैरिटी की बात करें तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, पूरे सॉल्यूशन का आएगा। मोल्स 3 आ चुके हैं, इसका मतलब मुझे यहाँ पहुँचना पड़ेगा। 3 मोल्स का मतलब 3 × 40, ये कितना हो जाएगा, 120 ग्राम। तो ये 1120 क्या आ गया, ग्राम आ गया। पर मुझे यहाँ ग्राम से काम नहीं चलेगा, डेंसिटी की हेल्प से। तो आप डेंसिटी की हेल्प से देखो, आपके पास क्या आ जाएगा, 1120 अपॉन 1.2, ये रिजल्ट किस में आ जाएगा, ml में। तो 1120 अपॉन 1.2, अभी ये ml में आया, लीटर में चेंज करोगे तो ये 1000। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इनिशियली क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान से, और ये मेथड तो बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और देखते हैं अपन क्वेश्चन। आपको दे रखा है 30% W/W H2SO4 solution has molarity equal to 2, परसेंटेज W/W कितना होगा। अब ध्यान दें कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। भाई जो 30% का मीनिंग निकलता है, ठीक है, मैं बहुत शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको। तो ये आपके पास कितना हो गया, H2SO4 तो कितना आ गया, 30 ग्राम आ गया। पूरा सॉल्यूशन कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया।
अब मान लो इस सॉल्यूशन की मॉलरिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ग्राम क्वांटिटी कितनी हो गई 30, मॉलिकुलर वेट कितना आ गया 90, मुझे यहाँ वॉल्यूम चाहिए। तो मुझे पता है अगर मैंने डेंसिटी D मान ली तो 100 अपॉन डी ml आ जाएगा ये। तो ये तो कितना आ गया 100 अपॉन डी ml आ गया, और ये कितना आ गया, इसको लीटर में बदलेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 1000। मॉलरिटी इसने आपको कितनी दे रखी है 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बन गई जिसके अंदर अननोन वैल्यू केवल किसकी है, डेंसिटी की। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए मॉलरिटी को मोलैलिटी में चेंज करना डेंसिटी की हेल्प से, मोलैलिटी को कैपिटल M मोलरिटी में चेंज करना डेंसिटी की हेल्प से, फिर परसेंटेज वेट बाय वेट और मोलरिटी दे रखी है तो डेंसिटी कैलकुलेट करना। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है और अच्छे न्यूमेरिकल्स है, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आगे देखते हैं अपन क्या है। हाँ, अब अपन और क्वेश्चंस लेंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के बारे में बता दूं, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में गिवन है, वहाँ डेटा थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए स्टूडेंट कहता है ठीक है इतने, या उसका सॉल्यूशन देखता है जो भी बुक्स में या अवेलेबल है जो भी, वो कहता है इतना टिपिकल आएगा नहीं, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप देखें उसको मैंने थोड़े ईजी डेटा में बदल दिया, कंपाउंड भी चेंज कर दिया। वो क्वेश्चन है CH Cl3 का क्लोरोफॉर्म का, पर मैं NaOH के साथ ले रहा हूँ ताकि क्वेश्चन थोड़ा फिजिबल और आसान बन जाए। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दे रखा है 4 ppm एक्वस NaOH सॉल्यूशन। इसने कहा कैलकुलेट मोलैलिटी, इसने कहा कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब अपन बात करते हैं ppm। आपको पता है ppm क्या होता है, ये सॉल्यूट की क्वांटिटी है, ये पूरे सॉल्यूशन की क्वांटिटी है इनटू 10⁶। मुझे पता है ppm की वैल्यू 4 कब आएगी, इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ 4 ग्राम NaOH is present in 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। देखो मैं इसको आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार और बता रहा हूँ। तो आपका जो चार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, आप ध्यान दें। NaOH तो आपके पास कितना हो गया 4 ग्राम हो गया, पूरा सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा 10⁶ ग्राम। रिमेनिंग जो वाटर है वो कितना आ गया 10⁶ -4। तो आप ध्यान दो उसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ ही ले लिया मैंने, तो ये इतना ग्राम आ गया। तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। अब मैं किस पे गया, मोलैलिटी पूछी है इसने, तो मोलैलिटी की डेफिनेशन पे गया। मोलैलिटी क्या होता है आपके पास, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इनटू मॉलिकुलर वेट। ये तो सॉल्यूट का हो गया, और जो kg आएगा वो आपके पास किसका आ जाएगा, सॉल्वेंट का आ जाएगा। तो मोलैलिटी पूछिए, ग्राम क्वांटिटी 4 आ चुकी है, मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 40। अब आप ध्यान दें ये 10⁶ ग्राम है, kg में चेंज करोगे तो ये 1000 और रिजल्ट आ जाएगा। बड़ा फिजिबल सा न्यूमेरिकल बन गया, अभी अच्छा न्यूमेरिकल बन गया। और देखें आप एक और क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन क्या है, आपको दे रखा है C6H6 प्लस C6H5CH3 बेंजीन एंड टॉलुइन का मिक्सचर है जिसमें मोल फ्रैक्शन XC6H6.1 है। तो इसने मास फ्रैक्शन पूछा है C6H6 का, ये मोलैलिटी नहीं है, मास फ्रैक्शन। सॉल्यूशन की बात करें अब, तो देखो अब जैसे अपन लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, आप ध्यान देना। जो कंपोनेंट C6H6 है इसके तो कितने आ गए आपके पास 0.1 मोल आ गए। तो रिमेनिंग जो टॉलुइन है C6H5CH3 इसके कितने मोल्स आ जाएंगे, 0.9 मोल्स आ जाएंगे। अब आप ध्यान दें, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आप उस पर ध्यान दें। मुझे कैलकुलेट करना है मास फ्रैक्शन C6H6 का, तो इसके ग्राम अपॉन टोटल ग्राम, आप इस बात पे ध्यान देना। तो इसके ग्राम कितने आ गए, इस पे ध्यान देना। 0.1 मोल को मैंने किस में चेंज किया, ग्राम में, तो 78 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.1 इंटू 78 प्लस 0.9 इंटू
ये जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा 92, देखो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, कुछ मॉलिक्यूलर वेट्स आप याद करेंगे तो बड़ी इजी और फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। एक और क्वेश्चन देखें आप, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 10% W/W NaOH सॉल्यूशन, डेंसिटी दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, और आपसे पूछा है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ये क्वेश्चन का देखो, जैसा मैंने बताया 10% का मीनिंग क्या है। 10% का मीनिंग है, सॉल्यूशन पे ध्यान दें आप, इसका मतलब है NaOH कितना हो गया, 10 ग्राम हो गया, ठीक है। ये पूरा कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम में WA ये आपके पास ग्राम में आएगा, VA प्लस VB ये पूरा किस में आ जाएगा, ml में, इनटू 100। अब आप ध्यान दें मैं वैल्यूज़ को कैसे रख रहा हूँ। ये 10 आ गया, ये 100 ग्राम को पहले 100 अपॉन इसकी जो डेंसिटी है 1.2 से डिवाइड होगा तो ये ml में आ जाएगा, 100 अपॉन 1.2। अब यहाँ पर लीटर में चेंज नहीं करना, ये 1.2 ml में रहा और ये कितना आ जाएगा 100। तो ये सॉल्व होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब सुनना आप मेरी बात ध्यान से, देखो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ppm से मोलैलिटी कैलकुलेट करना, ठीक है। ये NCERT का भी क्वेश्चन है, ठीक है, IIT में भी आ चुका है, एम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ऐसा नहीं है मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन के नेम नहीं लिखे, पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो जनरली स्टूडेंट एस्केप कर देता है। कई बार डेटा कॉम्प्लिकेटेड होते थे इसीलिए कंसेप्ट नहीं सीखता है, पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आप ध्यान दें, मोल ये है, मोल फ्रैक्शन को आप किस में बदल सकते हो, मास फ्रैक्शन में। कोई डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ईजी वे में चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या है, मैं इसके बाद जो फॉर्मूले लिखाने वाला हूँ, फॉर्मूले से जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, भाई आप कहेंगे कि सर हमने जो 12th में या नीट में या JEE मेंस में कि जो जनरली क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो सर ये 4-5 फार्मूले याद करने से हो जा रहे हैं, ठीक है। वो फार्मूले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई चलो किसी को ये लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड है डेंसिटी में, पर मैं आपको एक बात सीरियसली और क्लियरली बता दूँ कि वो बेसिक कंसेप्ट नहीं है। बेसिक कंसेप्ट अगर आप इन क्वेश्चंस को वास्तव में एग्ज़ाम के हिसाब से कुछ भी तैयार करके जाना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से चार्ट बनाना और उसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखा जाना आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद।